Subscribe White Feathers and press the bell icon to watch my latest videos. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो वाइट फेदर्स में आपका होस्ट दोस्त दीप दिल से। जी हाँ दोस्त, दीप दिल से आज हम शुरू करें एक नया प्रोग्राम जिसमें आपको सुनाएंगे मोटिवेशन कहानियाँ और आपसे लेंगे उन सवालों के जवाब जो कहानियों के बीच में होंगे। तो लीजिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी दोस्तों बहुत निराली है। ये कहानी एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया की कहानी है जो हमारे देश से बहुत दूर न्यूयॉर्क में रहती थी। दोस्तों, वक्त उस समय का था जब क्रिसमस आने वाले थे। वो लड़की बहुत गरीब घर से थी, उसकी माता उसके साथ नहीं थी, वो भगवान के घर जा चुकी थी, तो केवल उसके पिता उसके साथ थे। हालत बहुत गरीबी की थी और वो लड़की अपनी ज़िंदगी में छोटी सी नन्ही सी परी बहुत कुछ करना चाहती थी, बट उसके लिए पैसे चाहिए थे। फ़िलहाल तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि अपने पापा को वो अपने क्रिसमस में कोई प्यारा सा तोहफ़ा दे, मगर पैसे कम थे। एक दिन उसके पिताजी घर आए क्रिसमस से पहले और उन्हें देखा उनकी बेटी सिल्वर फॉइल को लेकर यानी सिल्वर पेपर को लेकर एक गिफ्ट रैप करने की कोशिश कर रही है। कुछ फॉइल पेपर बर्बाद भी हो रहे हैं, ख़राब भी हो रहे हैं, कटिंग में जैसे हो ही जाते हैं। उसके पापा आए, वो बहुत चिल्ला के बोले, ये तुम क्या कर रही हो? हमारे पास वैसे ही खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम पैसे इस तरह वेस्ट कर रही हो, ये पेपर बर्बाद कर रही हो। वो प्यार से बोली, पापा ये पेपर बर्बाद नहीं कर रही हो, मैं कुछ बना रही हूँ। उसके पापा ने बोला, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना हमारे हालात क्या हैं। हमारे लिए कोई क्रिसमस में नहीं है, क्रिसमस अमीरों के लिए होता है। शांत बैठो, चुपचाप बैठो। बट वो नन्ही सी गुड़िया, उसने अपना काम बंद किया और चुपचाप से वो अपने कमरे में चली गई। पापा भी थोड़े से दिल से सोच रहे थे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। अगले दिन सुबह क्रिसमस की थी। पापा उठे और पापा ने देखा कि उनके सिरहाने में एक छोटा सा तोहफा, एक छोटा सा गिफ्ट रखा हुआ है। और वो छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई पापा के कमरे में और उसे बोला, पापा हैप्पी क्रिसमस, आज क्रिसमस है, आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आई हूँ, देखो आपके सिरहाने में गिफ्ट रखा है। पापा ने गिफ्ट उठाया और खोला और देखा डब्बा खाली था। पापा को बहुत गुस्सा आया। पापा ने कहा, एक तो तुमने डब्बे पे पैसे ख़राब किए और इसके अंदर कुछ है भी नहीं, तुम्हें नहीं पता, डोंट यू हैव मैनर्स, तुम्हें नहीं मालूम कि क्रिसमस एक गिफ्ट देते। ये डब्बा देखो पूरा खाली है, इसका क्या फ़ायदा, तुम्हें इतना भी पता नहीं कि गिफ्ट देना ज़रूरी होता है। छोटी नन्ही सी गुड़िया पर्दे के पीछे छुप गई, फिर झाँक के बोली, पापा ये खाली नहीं है, आप ध्यान से देखिए, इसमें मैंने ढेर सारी किसेस आपके लिए रखी हैं और हर किस आप रोज़ सुबह उठने से पहले फील कर सकते हो कि मेरी एक किस हमेशा आपके साथ। पापा को थोड़ा सा दुख हुआ कि आपने नन्ही सी गुड़िया को क्या कह दिया। पापा ने इसको गले से लगा दिया और बोला, बेटा इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। और दोस्तों, दुख की बात तो ये कि थोड़े दिन बाद एक छोटे से एक्सीडेंट में उस नन्ही सी गुड़िया की जान चली गई। अब पापा अकेले रह गए। पापा रोज़ सुबह उठते, काम पे जाते, जब भी वो डब्बा खोलते उसमें से एक छोटी सी प्यारी सी किस फील करते जो उनकी बेटी इनके लिए छूट गई थी। और इस तरह ये प्यारी सी कहानी ख़त्म हो गई। दोस्तों चलो बाहर निकलते हैं इमोशन से। तो आपने इससे क्या सीखा? दोस्तों, हम बहुत बार लोगों के दिए हुए गिफ्ट को केवल पैसों से, दौलत से या गिफ्ट के स्टैंडर्ड को देख के तोलते हैं। हम सोचते हैं जितना महंगा गिफ्ट उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, मगर ऐसा नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि देने वाले ने गिफ्ट के पीछे अपना कितना प्यार रखा है, कितना दिल से दिया है। दोस्तों तो याद रखिए, हमेशा इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं। दोस्तों हम प्यार ही लेके आए थे, प्यार ही लेके जाएंगे। तो जब भी रिश्ते निभाएं, चीज़ों से ना निभाएं, जबकि हमेशा प्यार से निभाएं। तो जब भी अब आपको कोई भी गिफ्ट करे तो ये मत सोचिए गिफ्ट का साइज़ कितना बड़ा है, ये सोचिए कि उसका दिल कितना बड़ा है। तो इसी सोच के साथ दोस्तों, इसी सीख के साथ कि हम प्यार से रहेंगे और लोगों के गिफ्ट का या उनकी बातों का सम्मान करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, दीप फिर आपसे मिलेगा दिल से। बट एक सवाल जो मैंने आपको कहा था मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा, वो ये, क्या कभी गलती से आपने किसी का दिल तोड़ा है? अगर तोड़ा है तो आज ही फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप उठाइए और फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके या मिल के बोलिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पे।